हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे दिन प्रतिदिन, एक हफ़्ते पहले हम इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट हो चुके थे कि जल्द ही विभाग में आपकी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो अब शिक्षा विभाग में भर्तियां शुरू हो रही हैं, तो इससे पता चलता है कि जो भी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है भर्तियों की, वो जल्द ही स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि एक कोई भर्ती होती है जिसके स्टार्ट होने के बाद जो बाकी भर्तियां पेंडिंग में चली होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि प्रेफ़रेंस देते हुए शिक्षा विभाग में भर्तियां शुरू की जाएंगी, बट अभी तक जो भर्तियां होंगी वो बैच वाइज आधार पर ही होंगी। जो आपकी परीक्षाओं पर आधारित भर्तियां होती हैं वो राज्य चयन आयोग जब स्थापित कर दिया जाएगा उसको सौंपी जाएंगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा शिमला वाला एजेंसी है वो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं लेती हैं, इसलिए कहा गया था कि जब राज्य चयन आयोग स्थापित हो जाएगा हमीरपुर के अंदर, तब भर्तियां आपकी जो टेस्ट के माध्यम से की जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उसके राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए। विभिन्न कैटेगरीज़ की वैकेंसीज यहाँ पर आपके लिए अलग अलग तरह की कोटे से यहाँ इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी कि किस तरह बैच वाइज भर्ती आखिरकार हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और लगभग 800 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टीचर्स की, यानी टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में बैच वाइज आधार पर स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से बताई जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर हिमाचल प्रदेश हमीरपुर एक्स सर्विसमैन सेल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज से यह वैकेंसी ली गई है। तो पहला जो हमारा है वो है आपका, जो आपके एक्स सर्विसमैन लोग होते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन अप्लाई कर सकता है, वो आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला है हमारी कैटेगरी वो रहेगी एक्स सर्विसमैन सेल से संबंधित। तो यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल के पोस्ट जो फिलअप की जा रही है। और दोस्तों, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो हर एक कैटेगरी के लिए सेम रहेगी। तो मैं सिर्फ एक बार ही आपको बताऊंगा, बाकी जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी होगी उसकी सिर्फ आपको मैं वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, क्वालिफ़िकेशन नहीं बताऊंगा उसके बारे में। सिर्फ एक बार आपको बताई जाएगी क्वालिफ़िकेशन, सभी के लिए सेम रहेगा क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इनके लिए सैलरी कितनी होती है, तो 22,860 रुपये सैलरी जो होती है, और 60% जो होता है लेवल वगैरह इनके जो है वो पे के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी अनरिजर्व्ड की 94 वैकेंसी हैं, ओबीसी के 21, एससी की 34, एसटी की 10, अनरिजर्व्ड जो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे 78 होगी, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 8। जो टीजीटी मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अनरिजर्व्ड की 39 वैकेंसी होगी, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 5। तो कुल मिलाकर जो आपके एक्स सर्विसमैन सेल से वैकेंसीज फिलअप करवाई जाएंगी वो होंगी 353। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड क्या हैं, क्या एनएनपी रूल्स इस फॉर्म के लिए रखा गए हैं। तो सबसे पहले जो लोग टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए बीए, बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पास हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 50% नंबर उनके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 1 साल का जो है वो आपकी बीएड हुई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हो, 12th के बाद अगर आपने डायरेक्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, बीए या बीकॉम, क्योंकि बीएससी वाले नॉन मेडिकल में अप्लाई करते हैं। इसी के साथ जब आपका अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता है 50% मार्क्स से, उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट बीएड कर ली है, ठीक है, बीएड कर ली है आपने, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर यह क्वालिफ़िकेशंस आपके पास नहीं है तो दूसरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी यही रहेगी कि बीए, बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट अगर 50% नंबर से की हुई है, 2 साल की बीएड की हुई है, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके बराबर, यानी 12th में आपके 50% नंबर थे और 4 साल की आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड जो होती है, अगर वो की हुई है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर 4 साल की आपने बीए, बीएड की हुई है, 50% 12th में मार्क्स तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें लगभग आपकी 6-7 अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, इनमें से अगर आपने एक भी की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके कुछ आरएनपी रूल्स बनाए गए होते हैं। तो जब आरएनपी रूल्स बनते हैं उस टाइम यह क्वालिफ़िकेशन रखी जाती हैं कि यह लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो इसमें नॉन मेडिकल वाले आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आर्ट्स वाले ही अप्लाई इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने 4 साल की BA BCom B.Ed की हुई है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपका जो पास इन टीचर एलिजिबिलिटी जो TET होता है वो भी जो है वो आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की तरफ से जो भी लिए जाते थे उस टाइम, वो आपका टेट जो है वो क्लियर हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जो TGT नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए वही जो BSc आपने की होनी चाहिए, क्योंकि आपके TGT आर्ट्स में जो थी वो BA BCom थी। जो नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए BSc होगी, बस यही हुआ हो यहाँ पर आपके लिए क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। तो आगे बात करें यहाँ पर जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए BSc आ जाएगी मेडिकल के लिए। यही है कि आपने 12th में क्या सब्जेक्ट रखा है, क्या स्ट्रीम रखी हुई है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर नौकरी दी जाती है। जैसे कि जो BA के लिए पढ़े होते हैं, जिन्होंने 12th में आर्ट्स लिया होता है, BA की होती है, वो लोग करेंगे TGT आर्ट्स के लिए। जो लोग 12th में साइंस स्ट्रीम से पास हुए हैं और कॉलेज वगैरह उन्होंने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है, वो TGT नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं। और TGT मेडिकल के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने 12th में मैथ की जगह बायोलॉजी पढ़ी होती है। बस यही इसमें आपके लिए सिंपल क्राइटेरिया होता है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा बताने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा सेल कौन सा भरा जा रहा है। तो दूसरा सेल आपका होगा फिज़िकल हैंडीकैप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि यह है भर्ती जो हो रही है वो पूरी तरह से बैच वाइज भर्ती है। तो यह भर्ती जो होगी वो होगी पूरी तरह से बैच वाइज, जैसे कि फिज़िकल हैंडीकैप सेल से होगी, कोई एक्स सर्विसमैन सेल से होगी, वो तीसरी कौन सी है वो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। क्वालिफ़िकेशंस अब बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आई होप आपको सभी को पता चल गया होगा कि क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशंस मांग रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशंस आपको नहीं बताई जाएंगी, बाकी आपको मैं इतना बता देता हूँ कि वुमेंस भी इसमें एलिजिबल होती हैं और कौन कौन से लोगों के लिए कौन कौन सी फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड आपकी होनी चाहिए। तो जैसे कि विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग हैं TGT आर्ट्स में, उनके लिए कुल मिलाकर 12 वैकेंसी होंगी। और जो हेयरिंग इम्पेयर्ड जिनको सुनने में दिक्कत आती है उनके लिए 11 वगैरह वैकेंसीज़ होंगी, तो वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ हैं, तो जो भी डेट्स वगैरह होंगी आपके इंटरव्यू की वो उस हिसाब से आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है इनकी तरफ से। अगला जो सेल है वो हमारा रहेगा जो सर्विस एंड सपोर्ट्स कोटे से संबंधित, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको एक्स सर्विसमैन, दूसरा मैंने आपको बताया फिज़िकल हैंडीकैप्ड से, तीसरा हमारा आ जाता है स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर। तो कितनी वैकेंसी है उनके लिए वो देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर 68 वैकेंसी होगी, ठीक है। 68 वैकेंसी होगी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। बाकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो सेम ही रहेंगी। एक बात और बता देते हैं कि एज लिमिट वही 18 से 45 वर्ष होती है, क्योंकि इस तरह की जो नौकरियां होती हैं टीचर्स वगैरह की, इनके लिए एज लिमिट 18 से 45 वर्ष ही होती है। तो बाकी कोई ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है कि कब अप्लाई कर सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद जो है बैच वाइज आधार पर है, तो कोई जाने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। यही है कि आपका जो नाम वगैरह है वो रजिस्टर हुआ होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट से संबंधित, ठीक है। बाकी कहीं जाने की वगैरह की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, काउंसलिंग आपकी खुद कर लेते हैं वो सभी। तो दोस्तों आखिर नंबर की जो हमारा सेल रहेगा वो रहेगा फ्रेशर्स युवाओं के लिए एक ही हिसाब से, ठीक है। तो जिन्होंने जैसे कि बैच वाइज किया होता है, जैसे 2015 का बैच में था बट अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, उसे B.Ed करके रखी हुई है बट नौकरी नहीं मिल पाई है, उसी हिसाब से भी यहाँ पर आपके लिए नौकरी रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तो कुल मिलाकर पोस्ट आपकी फिलअप यहाँ पर की जाएंगी। TGT आर्ट्स की 420, नॉन मेडिकल की 306, TGT मेडिकल की 172, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन के बैच वाले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बाकी वैकेंसी 3 कैटेगरी की हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या यहाँ पर एज लिमिट वगैरह रखी गई है, और कहीं वगैरह जाने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। यही होता है कि आपके लिए डेट्स वगैरह रखी गई होती हैं। तो जो आपकी मैंने बताया फ्रेशर्स युवाओं के लिए जो है वो होगा आपके लिए जो काउंसलिंग की डेट होगी वो रखी जाएगी 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में यह आपकी काउंसलिंग रखी गई है। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन बैच वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जनरल सितंबर 2001 वाले, ठीक है, अनरिजर्व से जो TGT आर्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। वार्ड फ्रीडम फाइटर 2005 बैच वाले, जो TGT नॉन मेडिकल के लिए 1999 का बैच भी अभी तक यहाँ पर अप्लाई करेगा। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अभी हमारा अगर जन्म भी नहीं हुआ था जब, तो 1999 वाले जो B.Ed करके बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है।
ये आप खुद दे सकते हो। बाकी आपके सामने है पूरी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये पूरी जो डिटेल है आपको यहाँ पर, इस बैच के जो लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बैच के लोग जो होंगे वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रही थी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ये वैकेंसी फिलअप की जा रही हैं। तो अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।